हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आई होप आपने पिछली वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। एक मैट्रिक्स का रैंक आर कब होगा, जब उस मैट्रिक्स के आर ऑर्डर का हमें कोई एक ऐसा माइनर मिल जाए जो नॉन ज़ीरो हो और आर ऑर्डर के बड़े वाले सारे माइनर क्या हों, ज़ीरो हों। तब हम आर को क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। और किससे डिनोट कर रहे थे हम, रो से, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हाट कंडीशन इफ एनी विल द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन 3। किस कंडीशन के अंडर इस मैट्रिक्स का रैंक 3 से कम होगा। ठीक है, और उस कंडीशन के केस बनाकर हम फिर रैंक बताएंगे भी एग्जैक्टली कि कितना होगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला सवाल क्या है कि किस कंडीशन के अंडर रैंक 3 से कम होगा। अब ये मैट्रिक्स है क्या, इसमें 4 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, मतलब ये मैट्रिक्स हमारी 4x3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है हमारी। ठीक है, अब इसका रैंक 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 रैंक के लिए हमें 4 ऑर्डर का माइनर नॉन ज़ीरो चाहिए, मींस 4 रोज चाहिए और 4 कॉलम्स चाहिए, 4 ऑर्डर का माइनर हमें नॉन ज़ीरो चाहिए। तो रैंक 4 तो हो नहीं सकता, रैंक 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है अंडर व्हाट कंडीशन रैंक इज़ लेस देन 3। रैंक 3 से कब होगा, मीन्स रैंक 3 भी नहीं है हमारा। अगर रैंक 3 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 3 ऑर्डर के माइनर हमारे ज़ीरो आएंगे, यही मतलब हुआ। 3 ऑर्डर के माइनर हमारे ज़ीरो आएंगे, तो हम करेंगे क्या, हम 3 ऑर्डर के माइनर को ज़ीरो के इक्वल रख के एच और के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि रैंक 3 नहीं है, रैंक 3 से कम है, इसलिए हम 3 ऑर्डर के माइनर को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये रो छोड़ दें, ठीक है, तो ये 3 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स बन जाएगी, मीन्स ये 3 ऑर्डर का माइनर भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसके डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वल रख के हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी h की वैल्यू 2। ठीक है, वो h की वैल्यू 2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम कर देते हैं इस रो को डिलीट, तो ये जो सब मैट्रिक्स आएगी वो भी 3x3 ऑर्डर की आएगी, रैंक 3 है नहीं, इट मीन्स माइनर क्या होगा, ज़ीरो। अब h को 2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, 1 0 0 0 k - 1 0 0 3 ये सब हमने ऐसे ही रखा। h की वैल्यू 2 हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब पुट करने के बाद इसके माइनर को हम 0 के बराबर रखेंगे, मीन्स इसके डिटर्मिनेंट को हम 0 के बराबर रखेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, h की वैल्यू भी निकल आई, k की वैल्यू भी निकल आई, ये हम अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में हम पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करने के बाद हमारी ये मैट्रिक्स बन जाएगी ये। अब हम इसका निकालेंगे रैंक। रैंक क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन है कि इसका रैंक 3 तो कम नहीं होगा, 3 से कम ही होगा इसका रैंक। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, मीन्स हमें चेक करना है क्या इसका रैंक 2 है, वो हम देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं ये कॉलम डिलीट कर दूं और ये 2 रोज डिलीट कर दूं, तो मेरे पास 2 ऑर्डर की एक ये सब मैट्रिक्स बचेगी। राइट, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 होगा इसका डिटर्मिनेंट। इट मीन्स हमें एक ऐसा माइनर 2 ऑर्डर का मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, इट मीन्स इसका रैंक क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स में जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, x y z, ये सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसका रैंक पता करना है। पहले हम चेक इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, मींस हम 3 ऑर्डर का माइनर निकाल लेते हैं, क्या होगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अगर आप ज़रा सा सॉल्व करोगे, प्लीज़ कैलकुलेशन ही है, मैंने सॉल्व करके दिखाया नहीं, डायरेक्टली लिख दिया। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ज़रा सा कैलकुलेट करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा x - y y - z इंटू z - x इंटू x + y + z। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं। इसका ये डिटर्मिनेंट 0 है, किस केस में 0 होगा, किस केस में नॉन ज़ीरो होगा, वो केसेस डिस्कस करते हैं इसके डिटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है, अब हो सकता है कि हमारा जो x y z है वो
सेम हो सकता है वो अलग हो, ठीक है। तो पहले केस कर लेते हैं सेम कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है अगर, ठीक है। अगर x और y इक्वल है, ठीक है, तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा 0, मीन्स y की जगह हम x पुट कर देंगे, x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0। अगर ये इक्वल है तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा इट मीन्स 3 ऑर्डर का माइनर क्या आ गया 0। अब हम 2 ऑर्डर के माइनर की बात करेंगे। 2 ऑर्डर के माइनर की बात कैसे करेंगे, 3 ऑर्डर का माइनर 0 आ गया, 2 ऑर्डर के माइनर की बात करने के लिए हम एक रो और एक कॉलम को डिलीट कर देंगे। वैसे अगर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है तो ये मैट्रिक्स बन क्या जाएगी हमारे पास 1 1 1 x x x एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब, ठीक है। अब आप कोई भी रो और कोई भी कॉलम डिलीट करके कोई भी सब मैट्रिक्स उठा लो, जैसे यही उठा ली, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 विच इज़ 0, ठीक है। और हमने कोई और रो और कॉलम डिलीट कर दी, जैसे ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दी, तब भी x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 0। सपोज हमने ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दी, तब भी x क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा 0। मीन्स इस कोई भी 2 ऑर्डर का माइनर उठा लो उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है 0। अब हम बात करते हैं 1 ऑर्डर के माइनर की। 1 ऑर्डर के माइनर के लिए 2 रो और 2 कॉलम डिलीट करनी पड़ेंगी, तो ये 1 है विच इज़ नॉन ज़ीरो, मीन्स 1 ऑर्डर का माइनर हमारे पास नॉन ज़ीरो आ रहा है, इट मीन्स इसका रैंक क्या होगा 1। किस केस में इस डिटर्मिनेंट का इस मैट्रिक्स का रैंक 1 होगा, जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो, तो उस केस में इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा हमारे पास 1, ठीक है। ये मैंने यहाँ डिटेल में लिख रखा है। अब सेकंड केस हम बनाते हैं। सेकंड केस क्या है, जब x y z इक्वल नहीं है, ठीक है। अब x इज नॉट इक्वल टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू जेड, इससे हमें ये क्लियर हो गया कि भाई ये चीज़ तो नॉन ज़ीरो है। अब बात करते हैं इसकी, इसके अंदर 2 सब केस बनेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड नॉन ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर ये चीज़ ज़ीरो हो गई तो a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। a का डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास 0 आ गया इट मीन्स मैट्रिक्स का रैंक 3 तो नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे, 2 ऑर्डर के सब मैट्रिक्स, मीन्स एक रो और एक कॉलम को डिलीट कर देंगे। इसको और इसको डिलीट करने के बाद इस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा y माइनस एक्स। एक्स और y इक्वल है नहीं, इट मीन्स ये डिटर्मिनेंट क्या है नॉन ज़ीरो। यहाँ पे 2 ऑर्डर का माइनर नॉन ज़ीरो आ रहा है, इसलिए इसका रैंक क्या हो जाएगा इस केस में 2। किस केस में, कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, जब x इज़ नॉट इक्वल टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू जेड है और x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, इस केस में हमारा रैंक क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, जब x इज नॉट इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड ये नॉन ज़ीरो आ जाए, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, इट मीन्स a का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। अगर a का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है मतलब 3 ऑर्डर का माइनर नॉन ज़ीरो है, इट मीन्स रैंक क्या होगा 3, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में इतने केसेस बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, शो दैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑफ रैंक 1। अब ये क्वेश्चन क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें a का ट्रांसपोज माइनस a के इज इक्वल टू आ जाए, तब हम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और a ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स जो है उसमें अगर हम रो को कॉलम बना दें, कॉलम्स को रो में चेंज कर दें, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, 1 2 3 को अगर हम ऐसे लिख दें, इस रो को कॉलम में बदल दें, 4 5 6 को हम ऐसे लिखते हैं, 7 8 9 को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या आ गया ट्रांसपोज आ गया इस मैट्रिक्स का, राइट। ट्रांसपोज क्लियर है आपको, रो को कॉलम में चेंज कर दो, बेसिकली वही है। अगर a ट्रांसपोज माइनस a के इक्वल आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। +2 में आपने पढ़ा होगा, और ये भी पढ़ा होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं 0 होती हैं, ठीक है।
ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। अब हमें दिखाना है कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1 रैंक की एग्जिस्ट नहीं करती। मीन्स रैंक या तो 0 होगा या 2 से बड़ा होगा, पर 1 कभी नहीं होगा रैंक। हमें ये दिखाना है, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर केस कंसीडर कर रहे हैं। आप किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स कंसीडर कर लो, जैसे मैंने 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंसीडर कर ली। डायगोनल एंट्री 0 क्यों ली है? क्योंकि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। ये रिजल्ट होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? 0 होंगी, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेके देखोगे ना तो वो -a के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या केस हो सकता है कि या तो ये FGHLMN जो भी ये नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या हों? नॉन ज़ीरो हों। पहला केस तो ये बन सकता है कि सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? 0 हैं। दूसरा केस बन सकता है कि कोई इनमें से एक क्या हो? नॉन ज़ीरो हो। एक नॉन ज़ीरो हो या एक से ज़्यादा नॉन ज़ीरो हो। मीन्स हम फर्स्ट केस बना रहे हैं कि जो ये FGHLMN है ये सारे के सारे 0 हैं। अगर ये सारे 0 हो गए तो मैट्रिक्स 0 ही बन जाएगी। 0 मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है? 0। उस केस में रैंक क्या आ जाएगा? 0। मतलब 1 तो नहीं आएगा ना हमारे पास। अब सेकेंड केस कंसीडर करते हैं हम, जब हमारे पास इस FGHLMN में से कोई एक नॉन ज़ीरो हो जाए। अगर कोई एक नॉन ज़ीरो हो गया, हम मान लेते हैं सपोज हमारे पास अगर F नॉन ज़ीरो हो गया। अगर F नॉन ज़ीरो हो गया तो अब हमें बताना है कि रैंक कितना होगा। अगर F हमारे पास नॉन ज़ीरो हो गया तो हम इसकी ये सब मैट्रिक्स कंसीडर कर लें। इस रोज़ और कॉलम्स को डिलीट करके ये सब मैट्रिक्स कंसीडर कर ले। इस सब मैट्रिक्स का माइनर क्या होगा? 0 माइनस एफ स्क्वायर। मतलब हमारा जो माइनर होगा वो होगा एफ स्क्वायर। एफ नॉन ज़ीरो है तो एफ स्क्वायर भी नॉन ज़ीरो होगा। अगर एफ स्क्वायर नॉन ज़ीरो होगा इट मीन्स हमें 2 ऑर्डर का माइनर मिल गया जो नॉन ज़ीरो है। इट मीन्स रैंक क्या होगा हमारा? 2 से बड़ा भी हो सकता है पर 2 तो पक्का होगा क्योंकि 2 ऑर्डर का माइनर हमें नॉन ज़ीरो मिल गया। हो सकता है 3 ऑर्डर का नॉन ज़ीरो मिल जाए तो रैंक 3 होगा, पर 1 नहीं होगा क्योंकि हमें 2 ऑर्डर का माइनर एक नॉन ज़ीरो मिल गया। इट मीन्स इस केस में भी हमारा रैंक 1 नहीं हुआ। अगर सारे 0 थे तब रैंक क्या हो गया? 0। अगर कोई एक नॉन ज़ीरो है तब रैंक क्या हो गया? 2 हो गया या 2 से बड़ा हो गया, पर 1 नहीं हुआ। वही हमें शो करना था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रैंक 1 ना हो, वही हमें शो करना था, ठीक है। अब ये एक एक्सरसाइज है, ये आप लोगों के लिए है। एक्सरसाइज क्या है? कहते A और B मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर है n और दोनों का रैंक है n। A का रैंक भी n है, B का रैंक भी n है। नहीं सॉरी, A और B हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर है n। हमें शो करना है, कहते अगर A और B का रैंक n है तो हमें शो करना है कि AB का रैंक भी n होगा और इसका कन्वर्स भी शो करना है। कन्वर्स क्या होगा कि अगर AB का रैंक n है तो A और B का रैंक भी n होगा, ठीक है। इसका हिंट देते हैं आपको कैसे करना है। अगर हमें गिवन है कि A और B का रैंक n है, हमें ये शो करना है कि AB का रैंक n है। ये कैसे शो करेंगे? अब आपने ये पढ़ा होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब अगर A का रैंक n है इट मीन्स A का n ऑर्डर का माइनर नॉन ज़ीरो है। n ऑर्डर का माइनर क्या होता है? मैट्रिक्स खुद। इट मीन्स A का डिटर्मिनेंट क्या है? नॉन ज़ीरो। एंड सिमिलरली फॉर B का अगर रैंक n है इट मीन्स B का n ऑर्डर का माइनर नॉन ज़ीरो है। इट मीन्स B का डिटर्मिनेंट भी क्या है? नॉन ज़ीरो। अगर A का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, B का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, दोनों की प्रोडक्ट भी नॉन ज़ीरो आएगी। इट मीन्स AB का डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो आएगा। अगर AB का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया मीन्स AB मैट्रिक्स का n क्रॉस n ऑर्डर का माइनर नॉन ज़ीरो आ गया। इट मीन्स उसका रैंक क्या हो जाएगा? n। मीन्स यही रिजल्ट मेन है, यही रिजल्ट को आपको घुमा फिरा के यूज़ करना है। कन्वर्स के लिए भी यही यूज़ करना है। कन्वर्स के लिए अगर आपको ये गिवन है कि AB का रैंक n है, ठीक है, अगर AB का रैंक n है तो AB का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। अगर AB का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा मतलब ये नॉन ज़ीरो होगा तो A भी नॉन ज़ीरो, A का डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो होगा, B का डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो होगा।
मीन्स ए का रैंक भी एन होगा, बी का रैंक भी एन होगा। मतलब आपको घुमा फिरा के यही रिजल्ट यूज़ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट। यही रिजल्ट आपको घुमा फिरा के यूज़ करना है। और साथ में ये रिजल्ट कि अगर रैंक एन है, ऑर्डर भी एन है, रैंक भी एन है, तो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि एन ऑर्डर की माइनर हमारे पास नॉन ज़ीरो होगी, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये एक्सरसाइज आप खुद से लिख कर ट्राई करना, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे कल हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।